उन्होंने मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से कि आप आयोग गठित करो, अन्यथा चुनाव प्रभावित हो नजर में पिछड़ा। अब वो माय समीकरण से ऊपर उठ ही नहीं पाए। अति पिछड़ा समाज से उसी का बदला लेने के लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार आनन फानन में नगर निगम का, नगर निकाय के चुनाव का घोषणा। कहीं ना कहीं सर आपका और जदयू का एक गठबंधन था सर, और आज नीतीश कुमार पे डायरेक्ट आप लोग हमला कर रहे हैं। अब तो कहावत सुने होंगे, संगत से गुनात है, संगत कह रहे हैं। तो उनको अभी तक कौन रोका था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? आज की तारीख तक गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाके स्टे ले लेते हैं। जनगणना की बात होती है तो वहाँ आप लोग पीछे क्यों हो जाते हैं? सरकार जो है अति पिछड़ा का हकमारी कर रहा है। अति पिछड़ा अपना राय दे सकते हैं क्या बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय सदर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में, जहां बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बैठे हुए हैं धरने पे, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार से। सर ये जो आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ जो आप धरना पे बैठे हैं, इससे पहले सर आपके जो साथी कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पे कि उन्होंने मतलब एक सिस्टम से नहीं चल रहा है, कानून नहीं चल रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, एकदम ठीक बात है, आप चलू रहिए, ठीक बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में शामिल था, आज से 6 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और उसमें सुशील कुमार मोदी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के उप मुख्यमंत्री भी और राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से कि आप आयोग गठित करो, अन्यथा चुनाव प्रभावित हो जा सकता है। क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ऐसा घटना घट चुकी थी। बार बार ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नीयत में खोट था। चूंकि उनके नजर में पिछड़ा, अब वो माय समीकरण से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। जिस गठबंधन में जिस नेता के वो गोद में जाके बैठे हैं, वहां माय समीकरण के अलावे कुछ दिखता ही नहीं है। और हम कह सकते हैं कि आज पिछड़ा समाज का, खास करके अति पिछड़ा समाज के चहेते नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश में जाने जाते हैं। कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज से उसी का बदला लेने के लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार आनन फानन में नगर निगम का, नगर निकाय के चुनाव का घोषणा करते हैं, जबकि यह जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है। और अंतोगत्वा वही हुआ। आज जो परिस्थिति बिहार के अंदर उपस्थित हुआ है, उसके लिए अकेले यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वो नीतीश कुमार का जिद ही आज इन स्थितियों के लिए जिम्मेवार है। इनका कहना है कि नीतीश कुमार का जिद इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं नगर विधायक श्री कुंदन कुमार सिंह जी। सर आपका लाइव बिहार में स्वागत है। सबसे पहले चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस धरना पे आज बैठे हैं सर, कहीं ना कहीं सर आपका और जदयू का एक गठबंधन था सर, और आज नीतीश कुमार पे डायरेक्ट आप लोग हमला कर रहे हैं, ये कैसा? अब तो कहावत सुने होंगे, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहे, आपको याद है हम लोग जब सरकार में आए 2005-06 में, तब से हम लोगों ने पंचायत में भी आरक्षण देने का काम किया, हमने हर जगह आरक्षण देने का काम किया, जो नियम बना, कानून बना करके दिए। लेकिन नीतीश जी जब राजद में जाते हैं, आपने देखा होगा कि बीच में भी 1-1.5 साल के लिए भागे थे, फिर भागते हुए आए कि यहाँ काम करने नहीं मिलता है, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं ये सब। इस बार फिर चले गए राजद के गोद में। तो ये जब वहाँ जाते हैं, तब ये उल्टा पुल्टा काम ही पूरे बिहार में। और ये दुर्भाग्य पूरे बिहार का है कि जब हम लोग सब लोग मिल के बिहार को विकास के रास्ते पर लाते हैं, चलाने का काम करना शुरू करते हैं, तब ये नीतीश जी कहीं ना कहीं पलटी मार देते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं, अब ऐसा लगता है बार बार होने के बाद कि शायद उनको यह बर्दाश्त नहीं होता है कि बिहार भी एक विकसित राज्य कहलाए, यहाँ भी विकास हो। तो वो अब बताइए, हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग निर्देश दिया था, दिशा निर्देश दिया था, हाईकोर्ट ने कहा कि आप वो सब लागू करिए और चुनाव कराइए।
तो क्या कारण है, सरकार को समझ में नहीं आया? सर नीतीश कुमार तो साफ कह रहे हैं, साफ तर्जों में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और भाजपा की यह साजिश है जो कि हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा परिणाम हुआ है। नहीं, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो उनको अभी तक कौन रोका था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? आज की तारीख तक गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जाके स्टे ले लेते, काहे नहीं गए? उनके नियत में खोट है, उनके नियत में खोट है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या कहते थे, पेट में क्या रहता है, मुंह में क्या, उनकी बात को क्या करिए? अगर यह साजिश था बीजेपी का, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसने मना किया? आज तक क्यों नहीं गए? वो छलावा कर रहे हैं, अति पिछड़ों को पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं, और यह धोखा जो है उनका, ये आदतन धोखेबाज आदत बन गया है उनका धोखा देने का लोगों को। चले जाते वो, हाईकोर्ट ने अगर कोई दिशा निर्देश दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, आज तक क्यों नहीं गए? क्या कारण है जो नहीं गए? उनको बताना चाहिए था जनता को, खास करके हमारे पिछड़े अति पिछड़े भाइयों को, कि भाई आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, किसने रोका आपको? सर हम देखे हैं जो उप मुख्यमंत्री पहले जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट से नीतीश बाबू डर रहे हैं और वो अपने जिद के अनुसार ऐसा किए हैं। देखिए, नीतीश जी का क्या चाल चरित्र का क्या वर्णन, सुशील जी काफी करीबी रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सही ही बोलते होंगे जी, उनके साथ काम किए हैं, वो काफी करीब से काम किए रहे हैं, वो तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये नीतीश जी कुछ काम नहीं, देखिए उनका एक तकिया कलाम बन गया है, किसी को कुछ मालूम है 2005 से कितना काम हुआ है? अरे जब काम हुआ जनता को मालूम ही नहीं है तो क्या काम हुआ है भाई, क्या बात आप करते हैं? अगर कुछ काम बिहार में दिखता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का काम दिखता है। यहाँ पर प्रदेश सरकार बताए ना क्या किया है, कि एक जिला में बता दे क्या किया है, तो ये कुछ काम है नहीं। जिसको जो कोई बोल देगा तो कहेंगे इनको कुछ मालूम है, कुछ जानते हैं। इसको अब कोई जानकारी पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी को नहीं है, सारा जानकारी लेके यही बैठे हुए हैं। अगर जनता को पता ही नहीं चले कि विकास हुआ है, विकास के ये से ये काम हुए हैं, तो क्या विकास हुआ है? ये ठगने का काम आदतन है। आप देखिए ना, इतिहास इनका रहा धोखा देने का। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय बाबू, शरद यादव जी, नाम लेते जाइए ना आप, किनका किनका, तो सबको धोखा दिए। भाजपा को 2-2 बार, राजद को 2-2 बार, अब तो पिछड़ा अति पिछड़ा, सबको धोखा देने का काम। सर आपने कहा संगत से गुनात है, संगत से गुंजात, क्या सर राजद में जाने के बाद उनका संगत और बुरा हो गया क्या? निश्चित रूप से जो अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, और बीच में भी उनके आते ही आप देखिए ना, हर क्षेत्र में क्राइम का क्या हालत लॉ एंड ऑर्डर का हो गया 1-1.5 महीने के अंदर। क्या कारण है कि जैसे बीजेपी सत्ता से हटती है क्राइम बढ़ जाता है? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इसका मतलब। जी सर, ज्ञात हुआ है कल तुरंतो एक्सप्रेस में सर 20 बंदूकधारी चढ़ गए सर। कहीं ना कहीं आप सर, भाजपा ही बोलती है कि ये जंगल राज आ गया, क्या सर ऐसा है? जनता से पूछ लीजिए ना। अरे भाजपा बोलती है, हम बोलेंगे तो आप कहिएगा आप भाजपा के विधायक हैं। आप जो है जनता से पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हुए सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए जंगल राज है कि नहीं है। आपको लगता है कि नहीं? आप सोशल मीडिया से हैं। अभी मैं महीने भर पहले देख रहा था कि सारे सोशल मीडिया के बंधु धरना पर बैठे थे, किन्हीं एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। आप बता दीजिए, आप अपनी ओर से अपना व्यक्तिगत राय बता दीजिए कि जंगल राज है कि नहीं है। यो तो है सर कि पत्रकार की कभी हत्या हो जाती है तो रिटायर्ड फौजी की हत्या हो जाती है, और सर बेगूसराय में इन दिनों काफ़ी सहर्षों अपराध हो रहे हैं सर। सर आपका तो सर अभी आप विधायक हैं सर, और आपके हैं, तो उस पर क्या कह सकते हैं सर? नहीं, देखिए, आप बेगूसराय के हैं इसलिए आप बोल रहे हैं कि बेगूसराय में, ये पूरे बिहार में है। क्योंकि मैं प्रदेश कार्यालय में बैठता हूँ पटना में, भाजपा में, वहाँ मैं बैठता हूँ, सारे जिले के लोग आज बता रहे हैं कि वहाँ क्या घटना घट रही। बेतिया में नहीं हुआ क्या? हाँ सर हुआ है, लेकिन सर आप सर यहाँ बेगूसराय के नगर विधायक हैं सर, और आपके और अन्य भी विधायक हैं सर, लेकिन ये बेगूसराय क्राइम मुक्त कब तक होगा सर? बेगूसराय को तो क्राइम मुक्त हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन देखिए, जैसे कहे तो हम आपको कि ये जैसे राजद के साथ जाते हैं, जितने बैड सोशल एलिमेंट हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है, जितने सामाजिक इस तरह के तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। उनको लगता है कि उनकी सरकार आ गई, उनको बचाने वाली सरकार आ गई, और इसलिए वो इस तरह के घटनाओं को, दुर्घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आरक्षण बचाओ सर, आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ,
ये क्या सरकार तक नीतीश बाबू तक पहुंच पाएगा? बस सर 2 मिनट। ये आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना है। ये जो चुनाव में जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है ना? चुनाव तो कराना ही चाहिए और आरक्षण के साथ ही कराना चाहिए। मैं भाजपा का जिला मंत्री हूँ। भाजपा का जिला मंत्री है सर। सर आज जो ये चल रहा है चुनाव कराओ धरना, सर इससे पहले भाजपा कहाँ थी? हमेशा भाजपा पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, वंचितों के लिए काम करती है। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि अंत्योदय, मतलब जो सबसे अंत है उस। आज दारू भी आ रहा तो बॉर्डर पर से टप रहा, कौन टपवा रहा? नीतीश कुमार के देन है। और किस तरह से कौन काम? क्या जब भाजपा उनके साथ ही तो दारू नहीं आ रहा था? नहीं, उस समय में नहीं आ रहा था। सब वही जो बिहार को जो मालिक है उसी के आधार से चलता है। मालिक अगर वहाँ टाइट रहेगा तो वहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है। और जिसको मालिक है ढीला रहेगा तो सब काम होते रहेगा। इसी कारण जो है सो आज इधर कूदक के चले आते हैं इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। जिसको अपने स्तुत नहीं रहेगा वो जनता को क्या देखेगा? इसीलिए तो उनका नाम आप लोग ने पलटू राम रखा है। हम नहीं रखे हैं, वो रखे हैं लालू यादव के लड़के ने रखे हैं, वही सब कहे पलटू यादव। हम लोग के तरफ से गलत व्यवहार नहीं रखे हैं और नहीं रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ओर से गलत नीति नहीं है और गलत नीति नहीं रखेंगे और नहीं रखे हैं और नहीं रखेंगे। पार्टी के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है तो आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ, तो जो 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव था उसे स्थगित कर दिया गया है। अपने साथी पत्रकार ध्रुव के साथ अमृत रंजन, लाइव बिहार।